का टॉपिक है इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब नया क्वेश्चन, नया टॉपिक है ये बेटा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कैसे इंटरवल्स बनाए जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो यहाँ पर बताया जाएगा। तरीका, स्टेप सीखिएगा। इसकी 2 ही स्टेप होती, ज़्यादा स्टेप्स नहीं होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया होगा, वो y के इक्वल दे सकते हैं आपको fx इक्वल करके दे सकते हैं आपको। सबसे पहले आपको इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। फिर उसे आपको 0 के इक्वल लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर 0 के इक्वल लेना है। 0 के इक्वल रखने के बाद आपको सॉल्व करके वहां से x की वैल्यूज निकाल लेनी है। जो भी वैल्यूज आएगी वो निकाल लेनी है। ठीक है, ये हुई फर्स्ट स्टेप का ही पार्ट है। ये फर्स्ट स्टेप है, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन में 2 कंडीशंस होगी। एक कंडीशन होगी कि एक इंटरवल दिया होगा 0 से 10, 0 से 5, -5 से +5, कुछ भी ऐसे इंटरवल दिया होगा, और दूसरा कुछ नहीं बोला होगा। तो देखिए, जब इंटरवल दिया होगा तो आपको एक नंबर लाइन प्लॉट करनी है। ये हुई आपकी फर्स्ट स्टेप, ये होगी आपकी सेकेंड स्टेप। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, जो भी नंबर दिया है आपको, जैसे -2 से लेके +5 दे रखा है, तो आप वो नंबर लिख दीजिए। और x की जो वैल्यू आई है, 1 आई है, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, जितनी वैल्यूज आई हैं इस इंटरवल के बीच में है तो मार्क करिए, नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। जैसे सपोज मैंने क्या किया, कुछ नहीं दिया तब का केस ले रहा हूँ, -∞ से +∞ लिया और बीच में वैल्यूज आ गई, कुछ भी आ गई, a आ गई, b आ गई। ठीक है, अब इसके बाद मैं इंटरवल बनाऊंगा, -∞ से a से b और b से ∞। एक बार बेटा ये बेसिक थ्योरी है, सुनिएगा, समझिएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल से परफेक्ट पता चलता है कि कर क्या रहे हम लोग। इतना करने के बाद क्वेश्चन में ये देखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है वो, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। अगर सपोज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट्स लगाने हैं। क्या करना है, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाने हैं। देखिए, कुछ अभी भी मार्केट में कई बुक्स ऐसी आ रही हैं जिसमें पुराना एडिशन चल रहा है। पहले स्टार्टिंग में जब ये बना था टॉपिक, तब ब्रैकेट्स को वो इतना फोकस नहीं करते थे, तो कहीं किसी बुक में ओपन ब्रैकेट लगा है, किसी में क्लोज लगा हुआ है। तो आपको वो चीज़ नहीं देखनी है, आपको जो सिखाया जा रहा है क्या एक्चुअल में होता है, हम वो पढ़ रहे हैं। तो आपको देखिए, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, जैसे a b फाइंड किए तो a पर, b पर, b पर, वो ब्रैकेट लगाइए क्लोज। क्लोज्ड ब्रैकेट कब लगाने हैं, जब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और सपोज क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है आपने x की वैल्यू निकाली, जैसे सपोज क्या क्या वैल्यू निकल के आई आपकी, a आई और b आई। ये वैल्यूज आई कब, ये वैल्यूज आई जब फंक्शन किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल। इसका मतलब है a की वैल्यू में अगर इसके लेफ्ट में रखता तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर ये b में लेफ्ट में रखता हूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी a और b पर डिफरेंशिएट कैसा हो रहा है, 0। और 0 या 0 से बड़े को क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग। तो 0 काउंट करना होता है किस में, इंक्रीजिंग में। तो जो वैल्यूज आती है उस पर कौन सा ब्रैकेट लगाना है, क्लोज। और सपोज कि वही वैल्यू स्ट्रिक्टली के लिए पूछा होता है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट पे तो कुछ भी पूछा हो बेटा, इनफाइनाइट पे कौन सा ब्रैकेट लगाना है आपको, ओपन ब्रैकेट ही लगाना है। इनफाइनाइट को कभी रखते नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो मिल नहीं पा रही है, जाते जा रहे हैं हम लोग ढूंढते। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइन ही हर जगह हो, जरूरी नहीं होता है। इनफाइनाइट का मतलब मैथमेटिक्स में अनकाउंटेबल होता है, जो हम काउंट नहीं कर पा रहे, इतनी बड़ी वैल्यू है तो उसे रखते ही नहीं। जब काउंट ही नहीं कर पा रहे, जब आप पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक, तो फिर रखने का फायदा नहीं। चाहे वो इंक्रीजिंग हो तो भी ओपन ब्रैकेट लगाना है, स्ट्रिक्टली हो तो भी ओपन ब्रैकेट लगाना है। जब हमने जो वैल्यूज निकाली है, बात उस पर करते हैं। अब स्ट्रिक्टली की बात हो रही तो a और b पे कौन से ब्रैकेट्स लगते हैं, ये वाले। ये किसके लिए है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सिस्टम रहेगा, और ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए रहेगा। तो ये होती है बेसिक थ्योरी किसके लिए, इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की। ये थ्योरी समझ आए तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आए तो भी अच्छा है, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारा टॉपिक क्या है, इंटरवल्स फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एक न्यूमेरिकल है।
अभी आपने थ्योरी समझी कि क्या थ्योरी थी। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। कुछ भी पूछा जाए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का या इंटरवल वाला क्वेश्चन हो, हमें तो एक ही बात आती है, क्या करना होता है भाई, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते क्या आएगा, 6x² माइनस 6x माइनस 36, ये आया आपका डिफरेंशिएशन। फिर आपने सीखा क्या करते हैं फॉर इंटरवल्स। देखिएगा इंटरवल्स के लिए डिफरेंशिएशन शुड बी 0, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना है। इसमें से x की वैल्यू निकालनी, तो देखिए 6 कॉमन आया तो मैंने ले लिया, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 0 में गया, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x के दो आंसर आएंगे 3 और -2। अब इस न्यूमेरिकल में कोई इंटरवल साथ में नहीं दिया, तो कहां से कहां तक आप नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे, फॉर इंटरवल्स नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन लेनी है अपने को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कहां से कहां लेनी है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। देखिए इन दोनों नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा है, 3 और -2। छोटा नंबर कौन सा है, -2। तो पहले लिखिए -2, उसके बाद लिखिए 3। ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो इंटरवल में नहीं आ सकती, उसे आप नहीं लेंगे इंटरवल में, ठीक है। अब देखिए स्ट्रिक्ट किसका क्वेश्चन चल रहा है, स्ट्रिक्टली का चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट, ये तो हुआ। अब स्ट्रिक्टली है तो सभी जगह क्या लगा दीजिए, ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो उसने बोला वो इंटरवल बताइए जिस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो इंटरवल बताइए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अभी तो क्या निकाला है अपन ने, केवल इंटरवल्स निकाले। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस इंटरवल में ये कैसा है, इसे बोलते हैं नेचर ऑफ फंक्शन। फंक्शन का नेचर कैसा है, माइनस इनफाइनाइट से, सुनिएगा बेटा सभी एक बार में, ध्यान देना, यहां पर कंसंट्रेट करना। माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच का कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए, फटाफट ले लीजिए, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। आप ले लिया क्या, देखना जरा, डिफरेंशिएशन को मैं अरेंज करके लिख रहा हूं। ये इसमें से 6 कॉमन लिया था, यहाँ फैक्टर बनाए थे, क्या बने थे आपके x माइनस 3 और x प्लस 2, यानी इसी डिफरेंशिएशन को मैंने ऐसे लिख लिया। अब आपने इसके बीच का कोई नंबर लिया, सपोज -10 ले लिया। अब उस -10 को डिफरेंशिएशन में यहाँ रख दो। देखो यहाँ रखेंगे कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी, यहाँ रखते हैं -10, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव। -10 -3 कैसा आएगा, नेगेटिव। -10 प्लस 2 कैसा आएगा, नेगेटिव। मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ लगा दो प्लस। देखो क्या जादू क्या हुआ, आपको वैल्यू नहीं निकालनी है क्या आ रही है, नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको साइन से मतलब है, पॉजिटिव साइन आ रहा है कि नेगेटिव साइन आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच का कोई नंबर एज्यूम करिए। सपोज आपने माइनस का 20 ले लिया, यहाँ 6 तो पॉजिटिव है, -20 यहाँ रखा इस ब्रैकेट में, -20 -3 -23, माइनस में आ रहा है तो माइनस लगाओ, 23 आ रहा है छोड़ दो 23 को, तो -20 प्लस 2 -18, माइनस में आ रहा है तो माइनस लिखा। अब तीनों साइन को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस प्लस, जो फाइनल साइन आया वो ऊपर लगा दो। यानी कि इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आते हैं हम सेकेंड इंटरवल पर, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड इंटरवल में है -2 से 3, मैंने कहा 0 रख लो, 0 रखें अपन, 0 यहाँ रख नहीं सकते, 6 में पॉजिटिव है, 0 -3 नेगेटिव, 0 प्लस 2 पॉजिटिव। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस, तो यहाँ लगा दो आप माइनस। बीच का नंबर लिया 10 ले लिया सपोज, तो यहाँ रखा पॉजिटिव, 10 यहाँ रखा, 10 - 3 7, 7 कैसा है पॉजिटिव, 10 प्लस 2 12, 12 कैसा पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये तो क्या हुआ, ये आपने मालूम कर लिया कि कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। ये आपका सॉल्यूशन तो हो गया, पर हम लोग केवल सॉल्यूशन करना नहीं चाहते, हमें चाहिए एनुअल एग्जाम में मार्क्स। तो प्रॉपर कैसे लिखना है एनुअल एग्जाम में वो लिखिएगा। अब हम एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल में देखो आप लिखोगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में आप लिखेंगे कितने इंटरवल्स आए, 1 2 3, 1 2 3। फिर आप लिखेंगे इंटरवल्स, इंटरवल्स पे आ जाओ, सीक्वेंस वाइज इंटरवल्स लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। और फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग नेचर ऑफ, यहाँ हम लिखेंगे f डैश x कैसा आ रहा है जरा देखिए, इस इंटरवल में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे f डैश x ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो f डैश x
लेस देन 0। ये है नेचर ऑफ डिफ फंक्शन। लास्ट स्टेप जो लास्ट कॉलम में बेटा उसमें क्या आएगा, इसका नेचर आएगा। किसका नेचर आएगा, क्वेश्चन का। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन कैसा था, पॉजिटिव तो क्या लिखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर है। इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर है। इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसका नेचर है। और इस टेबल को बड़े आराम से अच्छे से आप बना दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा।